फंक्शन कह सकते हो। बेसिकली फंक्शन तो हमें कॉल करते हैं, बेसिकली वेरिएबल ही होता है जिसको हम एक्सेस करते हैं, तो वो एक तरह से उस क्लास का रेफरेंस रखता है। सेल्फ लिखने से ये इस तरह से समझ लो, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, तो वो हमें पता चल जाता है कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो पर्टिकुलर किस क्लास से है। हमें तो ऐसे लिखने में ही पता चल जाता है, एक्चुअली पता इंटरप्रेटर को करना होता है कि ये जो वेरिएबल लिया गया है ये कहाँ से लिया जाएगा। ठीक है ना? हेलो। यस सर। हाँ, यस तो सर। जस्ट एक रेफरेंस होता है ना, क्योंकि बिना उसके ठीक है सर। परमिशन के वो हम नहीं पा सकते। ये काम एक छोटा सा उसमें सी प्लस प्लस में पॉइंटर करता था। ठीक है, वहाँ पे सी प्लस प्लस में के सी में तो नहीं, इसमें सी प्लस प्लस में एक दिस ऑपरेटर के होता ना है, यार, मैं उसको लत पर ऑपरेटर एवरी वहाँ के बोलते हैं। उसके थ्रू वो हम यूज पहुंची अमूल करते भाई, थे जब रिसेंटली, मेरे तो अगर हाथ किसी चलाना क्लास ताकत में नहीं में थे, छोले उठ रखा है। वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ती सॉरी थी के तो। नहीं जो सफेद सफेद नहीं छोले कुलचे हो, ठीक है। पता पता रोटी ठीक है सर। बस गंदर से स्टार्ट कर रहे हैं हम दीदी 1 मिनट खाई में। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी आई? यस सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कल हम बता रहे थे कि हाउ टू एक्सेस द प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें उसी पे हम लोगों ने शायद स्टॉप कर दिया था। सपोज यहाँ पे अ, वो लैपटॉप मत छोड़ पाएगा छाप तू कैसा आदमी अभी स्क्रीन विजुअल है सबको? है। यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। तो यहाँ पे जैसे हमने कल बताया था, क्लास सैंपल। ठीक है, ये एक हमने क्लास बनाया। हमने यहाँ बताया था कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिखा एक्स। ठीक है, एक्स हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 है। और दिस इज द बेसिकली प्राइवेट वेरिएबल। ओके, एंड इफ वी मेक एस इक्वल टू sample, and now we want to print the value of अच्छी x, लेरुमेल बाइक पे दीदी तो पूछो right here s dot double underscore x is the value of x will be not printed. Okay, why? सर उसके लिए हमें एक अलग वो फंक्शन बनाना पड़ेगा, प्राइवेट वैल्यू है इसलिए। Good. One, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर हम इसको रन करें तो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लिखें डेफ ए सेल्फ, और यहाँ पे अगर हम लिखें प्रिंट सेल्फ डॉट अंडर स्कोर एक्स। ठीक है, बट अभी ये एरर देगा यहाँ पे भी। ठीक है,
क्योंकि अभी हमने कॉल नहीं किया है, लेकिन जब कॉल करेंगे तो एरर देगा। नहीं, ठीक है ठीक है, यहाँ फंक्शन नहीं बनाया था इस वजह से नहीं दिया, अगर किसी दूसरे क्लास में करते तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन हम जो बाहर एक्सेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, ना कि वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर। पानी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि जैसे मान लो अगर ये भी फंक्शन भी अगर हमने प्राइवेट कर दिया तो अब क्या होगा? सर कॉल में भी आई थिंक सर प्राइवेट लगाना पड़ेगा। हाँ, कॉल में भी यहाँ पे कर दें तब तो भी एरर आ गया ना। अब क्या करेंगे? तो क्लास के अंदर ये एक्सेसिबल रहेगा ही, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। जब भी एक्सेस होगा तब इसके कोई मेंबर ही एक्सेस करेगा, और आउटसाइड तो बिल्कुल नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो आउटसाइड एक्सेसिंग के लिए हमें यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन हम बना देते हैं, डिस्प्ले वन करके, और इसमें हम इसको कॉल कर लेते हैं, डिस्प्ले सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। आप लोगों की भी हो रही है यार रिपीट। हेलो, सर किसी का माइक ऑन। रिंकू का माइक ऑन है। हाँ ये एक्चुअली वो स्पीकर ऑन होगा वहां से तो आवाज। रिंकू ऑफ करो। हेलो, अब ठीक है ना वॉइस? यस सर। ठीक है, अब हम इसको एक्सेस करते हैं। सॉरी, डिस्प्ले सर हम वैसे प्राइवेट वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बना के ही कॉल करवा सकते हैं ना। हाँ जी, तो इस प्रोग्राम से आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया सर, हो गया। ठीक है ना, प्राइवेट वेरिएबल या फंक्शन को आप क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हो ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यही है कि जब भी आपको उसको एक्सेस करना होगा तो एक कुछ ना कुछ आपको पब्लिक करना पड़ेगा, जिसको आप क्लास के आउटसाइड उस वैल्यू को देख सको या उस पर कुछ यूज कर सको। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो डिस्प्ले हमारा प्राइवेट फंक्शन था, एक्स भी हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, बट अगर जब ये हमने इसको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो ये एरर ध्यान नहीं जनरेट है कर बोल। रहा है। तो हमने क्या किया, जो डिस्प्ले वन फंक्शन बनाया, डिस्प्ले वन इज द पब्लिक फंक्शन, तो लाइट लगाओ डिस्प्ले लल्ला। वन के और ये अंदर पट्टी हमने बनाओ सेल्फ मल्ला मत जाबे। से इसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। ठीक है, अब जब हमने इसको कॉल कर लिया तो जब ये फंक्शन रन होगा तो ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा। नहीं समझे? हेलो, यस सर। जब हम डिस्प्ले वन को कॉल करेंगे तो डिस्प्ले वन जब कॉल होगा तो क्या करेगा, डिस्प्ले वन के अंदर जो चीजें होंगी वो रन करेंगी। बिल्कुल सर। और डिस्प्ले वन के अंदर हमने क्या किया है, उसमें एक्स जो डिस्प्ले को एक्स कॉल कर लिया। डिस्प्ले वन के अंदर डिस्प्ले को कॉल कर रखा है, डिस्प्ले के अंदर हमने एक्स को कॉल कर हाँ, रखा है। तो अब डिस्प्ले जब रन होगा तो इसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है वो सभी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर।
तो ये आप मतलब समझ सकते हो, क्योंकि ये सब थोड़े से इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते ये हैं फालतू क्वेश्चन दे देंगे स्किल्स यार एक चेक बार में। करने के लिए कि क्या 10 है, क्वेश्चन दे देंगे मतलब एक बार में। एक्सेसिंग का स्टूडेंट्स को उसके प्रोसेस के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। तो इस तरह से ये चेकिंग होती है। तो आप लोग इस पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना। अब दूसरी चीज ये है कि हमारा एक दो तरह के हमने मॉडिफायर को देख लिया, एक प्राइवेट देख लिया, एक पब्लिक देख लिया। एक होता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का कोई खास वो नहीं होता है। प्रोटेक्टेड क्या होता है कि जो हमारा डिराइव्ड क्लास का, एक्चुअली प्रोटेक्टेड हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस के केस में ज़्यादा यूज होता है। तो प्रोटेक्टेड यहाँ पे क्या होता है, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो एक्सेस हो जाता है, ठीक है। मतलब प्रोटेक्टेड वेरिएबल को या तो उस क्लास का मेंबर एक्सेस करेगा या तो उससे जो डिराइव्ड क्लास होगी वो एक्सेस करेगा, ठीक है। और कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल अगर हम नहीं यूज करते हैं तब भी हमारा पब्लिक जो होता है वो एक्सेसिबल हो जाता है। तो प्रोटेक्टेड का इतना ज़्यादा कोई खास रोल नहीं लगा हमें, ठीक है। रोल तो प्राइवेट का भी नहीं लग रहा है। कहने के लिए एक तरह से अगर आप देखो इंटरनली, तो वेरिएबल हमारा क्या है, प्राइवेट है ना। यस सर। फंक्शन भी प्राइवेट है। बट हमें मेथड पता है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पब्लिकली एक्सेस तो कर ही ले रहे हैं ना। बिल्कुल सर। मेन तो ये तब होता कि जब बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होता। तो बिल्कुल तो एक्सेस हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कल की स्लाइड अगर शायद आप लोगों ने, आई थिंक पता नहीं देखा था कि नहीं देखा था, नहीं देखा था ना किसी ने। सर जितना आपने दिखाया था उतना देखा था। अच्छा, उसके बाद नहीं पढ़ा। कोई नहीं। बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हमने लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ था, पाइथन doesn't have any mechanism that effectively restrict access to any instance variable or method. That means we can access protected and private variable from outside the class also. समझ में आया? यस सर। पॉइंट समझ में आया ना। तो अगर हमने कुछ प्राइवेट बनाया है तो वो एक्सेस हो जा रहा है, बट उसका जनरल फीचर आप देखोगे, जनरल प्रॉपर्टी देखोगे, तो प्राइवेट वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, उसके लिए आपको पब्लिक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो अब आगे शुरू करते हैं आज का, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट उप्स का फीचर्स है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कोई प्रोग्राम है कुछ, हम ऑन करें तो क्या हो कि कोई चीज़ ऑटोमेटिक रन हो जाए, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर। जैसे उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जैसे ही आप क्लास का बनाओगे रन हो जाएगा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन होता है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर बेसिकली है क्या चीज़, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में हम एक कोड लिख रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा क्लास, और एक क्लास बनाया सैंपल, सैंपल नाम का एक क्लास बनाया, और ये इस तरह से ब्रैकेट लगाया, और इसके अंदर जो भी आपको लिखना है, a=10, b=20, ठीक है। और इस तरह से इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये पाइथन का सिंटेक्स नहीं है, डोंट ट्राई इन पाइथन, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऐसे हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर सैंपल नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इस तरह से, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं जनरली, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट तो इस तरह से हमने क्रिएट कर दिया एस इक्वल टू सैंपल, लेकिन जब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होता है तो हम इस तरह से बनाते हैं सैंपल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से यहाँ पे बनाया सैंपल ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये दूसरे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस या जावा में आप जाओगे तो आपको क्लास के नाम से ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग जावा को देखते हैं तो वी कैन से दैट जावा इज ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिकॉज जावा में क्या होता है कि जो हम लोग अब जो भी प्रोग्राम करते हैं एक क्लास के अंदर ही करते हैं जनरली, ठीक है। और जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो क्लास के नाम से ही सेव करते हैं जावा में, ठीक है ना। बट सी प्लस प्लस में क्या होता है, हम फाइल के नाम को तो दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। सी प्लस प्लस इज सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बट नॉट 100% प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिकॉज सी प्लस प्लस में हम डायरेक्ट फाइल को सेव करते हैं तो कोई इट इज नॉट नेसेसरी टू सेव द फाइल नेम विथ ए क्लास, बट इन जावा you can save a file with a class name, otherwise the file will be not run, okay। तो जावा को 100% हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने एक पहले तो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया सैंपल और सैंपल ए कॉमा बी, तो इतना हमें इसमें लिखना पड़ता है। बट पाइथन में ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी पड़ती हैं, पाइथन में ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर जैसे अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने एक इनपुट का फंक्शन बनाया था तो हमें क्या करना पड़ रहा था, एस डॉट इनपुट करके उसको कॉल करना पड़ रहा था। या फॉर एग्जांपल हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया था तो हमें क्या करना पड़ रहा था, एस डॉट डिस्प्ले करते थे तब वो रन होता था। कंस्ट्रक्टर अगर वही चीज़ हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देंगे, उसको कंस्ट्रक्टर एज ए ट्रीट करेंगे, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये दिया है, एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which is used to initialize the instance member of the class. In C++ or Java, the constructor has the same name as its class, but it treats constructor differently. In Python, it is used to create an object. Okay. तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन करता है और ये दो तरह के होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जब हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे इनपुट करते थे तो ए कॉमा बी लिखते थे, वैसे ही अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके अंदर ए कॉमा बी लिखते हैं, वैल्यू पास करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। और अगर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज ए व्हाट, कंस्ट्रक्टर इज ए जस्ट लाइक ए फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है, ठीक है। बट डिफरेंस बस यही है कि कंस्ट्रक्टर अपने आप रन करता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, और अगर आप कोई फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन विल बी रन व्हेन वी यूज द ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ओके। अब कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन इज executed when we create the object of this class. Constructor also verify that there are enough resources for the object to perform any startup task. तो जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, आप चाहते हो कि इनिशियली जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो कोई मैसेज ही आ जाए, ठीक है, बिना किसी फंक्शन को कॉल किए, तो आप उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा वो रन कर जाएगा। क्रिएटिंग द पाइथन कंस्ट्रक्टर, पाइथन में कंस्ट्रक्टर को बनाने का एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इनिट। इनिट इज यूज फॉर द इनिशियलाइजेशन, ओके। तो पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी हम लोग इसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो रन कर जाएगा, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर को हम बनाएंगे कैसे, उस कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हमारे पास दूसरे लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग क्लास के नाम से ही बनाते हैं, क्योंकि क्लास के नाम से इसलिए बनाते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास के नाम से वो रन कर जाएगा, तो क्लास के नाम से ही ऑब्जेक्ट बनता है। बट पाइथन में
कंस्ट्रक्टर जो बनाया जाता है उसका नाम इनिट से शुरू करते हैं। इनिट एक फंक्शन होता है, इनिशियलाइजेशन इसको बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन ने दिया हुआ है इसको फंक्शन को, और ये एक तरह का आपका ये फंक्शन ऑलरेडी इस तरह से डिफाइन है, डबल अंडर स्कोर देन इनिट देन डबल अंडर स्कोर सिमुलेटेड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। दिस method is called when the class is initiated. It accept the self keyword as a first argument. तो मैंने शुरू में बोला है कि it is like also a function, तो ये भी एक फंक्शन की ही तरह है। तो जैसे हम फंक्शन लेंगे, ठीक है, जैसे ही हम फंक्शन को यूज करेंगे उसी टाइम पे हमारा ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ये रन कर जाएगा। तो ये भी एक फंक्शन है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी सेल्फ पैरामीटर्स को यूज करता है, चाहे हम उसके बाद कोई आर्गुमेंट दें या ना दें, लेकिन सेल्फ तो हमें देना ही देना है, ठीक है। इसके अंदर भी we can pass any number of argument at the time of creating the class object. Depending upon the init definition, it is mostly used to initialize the class attribute. अलाउ कर सर। Every class must have a constructor even if it simply realize on the default constructor. मेरा क्या तो क्वेश्चन हर है? एक क्लास में हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कंस्ट्रक्टर को बनाएं या ना बनाएं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अभी डायरेक्ट यहाँ पे पैरामीटराइज एग्जाम्पल है, तो मैं इसको एक बार आपको थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ। फिर जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, क्लास सैंपल, ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ किया नहीं, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर के लिए भी डेफ कीवर्ड देन अंडर स्कोर डबल अंडर स्कोर इनिट डबल अंडर स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है सेल्फ, ओके। और यहाँ पे हमने मैसेज एक लिख लिया प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन बैच, ओके, ऑनलाइन कोर्स। ये एक फंक्शन लिख लिया, और दूसरा हमने एक लिखा डेफ, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, डेफ डिस्प्ले सेल्फ। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ये दो फंक्शन बनाया और दो स्टेटमेंट हमने लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इजली क्या करते हैं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं s इक्वल टू सैंपल। अभी अगर मैं इतना अगर रन करूं तो क्या आउटपुट आएगा? सर कुछ भी नहीं आएगा, अभी आपने कुछ करा ही कहा है, अभी तो आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है ना बस। हाँ, अभी हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है, ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एस 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 में सैंपल को दिस रख इज के। द ऑब्जेक्ट, आई हैव जस्ट क्रिएटेड द सैंपल ऑब्जेक्ट, ओके। सैंपल क्लास का हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यस सर। ठीक है। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तब ये रन होगा ना, यस सर। यही तो है। तो यहाँ पे यही कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट है। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन को तो रन करने के लिए आपको डॉट के साथ कॉल करना पड़ेगा, ये वाला ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। अच्छा अगर जी। मैं इसको रन करूं तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन कोर्स, ये मैसेज आ रहा है आपका, जी सर। यहाँ पे देखो हमने इसको कॉल ही नहीं किया, ठीक है। और दूसरे वाले का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, और यूजर डिफाइंड फंक्शन इज ए रन ओनली व्हेन वी कॉल इट थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास।
ओके। जब तक हम ऑब्जेक्ट से इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको रन करना है तो हमें यहाँ पे फोर्सली लिखना पड़ेगा एस डॉट डिस्प्ले, तब ये रन होगा और ऊपर वाला ऑटोमेटिक रन करेगा। देखो, क्लियर हुआ? यस सर। कंस्ट्रक्टर समझ में आया सबको? जी सर। सर ठीक है। वो कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, यहाँ पे यूज क्या है उसका? ठीक है, मान लिया कि ठीक है वो अपना ऑटोमेटिकली जो है रन हो जाता है, बट यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ये जो इनिट वाला कंस्ट्रक्टर जो बनाया आपने? ये कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही है। यहाँ पे तुम अपना इनपुट फंक्शन बना दो, ऑटोमेटिक वो रन करेगा। जब कोई हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई डिवाइसेज की या कुछ आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आप चाहते हो कि जब सॉफ्टवेयर रन हो तो कोई मैसेज आए, ठीक है ना? जैसे वेलकम टू करके कुछ लिख के आता है, तो वो सारे मैसेज को आप डाल सकते हो। अच्छा, जो मतलब ऑटोमेटिकली हो प्रिंट हो हम्म। जाए। हम्म। ठीक है ना? सर अगर हमें अभी एक और हाँ, कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसका भी सेम नाम ही होगा? नो, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा तुमने, और आई एम वेरी हैप्पी कि ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए था। मे बी मुझसे स्लिप कर जाता, मैं ना बता पाता। तो इसमें देखो, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। वन क्लास हैव ओनली वन कंस्ट्रक्टर इन केस ऑफ पाइथन, ओके, बट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज we have also a multiple constructor, okay, but this is called the constructor overloading, but Python provide only one single कंस्ट्रक्टर इन ए पर्टिकुलर क्लास, ओके। पाइथन के अंदर एक क्लास में आप एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, बट सी प्लस प्लस या जो हमारे जावा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझ में आया? ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे दोबारा एक कंस्ट्रक्टर लिख दें तो ये एरर दे देगा। देखो, पहले वाला रन ओवर राइट हो गया, दूसरा रन हो गया। अच्छा, समझ में आया? ओवरराइट कर दिया सर इसने। हाँ, पाइथन डजंट सपोर्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर? जी सर। आप फंक्शन बनाइए, अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाइए, उसके थ्रू फोर्सली रन करना पड़ेगा। तो दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है इम्प्लीसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट इज द बेसिकली यूज फॉर द, जैसे कोई चीज है वो ऑटोमेटिक रन कर रहा है, तो देन वी कैन से दिस इज द इम्प्लीसिट कॉल, ओके। एंड व्हेन वी कॉल फंक्शन, ओके, देन इट विल बी सेड एट द एक्सप्लिसिटली कॉल, ओके। तो यहाँ पे हमने एस डॉट डिस्प्ले लिखा है, तो दिस विल बी कॉल एज द एक्सप्लिसिटली। आपने फोर्सली इसको कॉल किया है तब ये रन कर रहा है। अदरवाइज ये हमारा क्या है, ये तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का जनरल सा, तो भी ये ऑटोमेटिक रन कर जा रहा है। समझ में आया? जी सर। ठीक है। सर अगर आ, वैसे एक बार हम जो जो हमने पहला वाला फंक्शन है ना उसको अगर थर्ड नंबर पे रन कराएं क्या होगा? कहाँ पे करें? जैसे कि 3 फंक्शन है ना हमारे, जो जो हमारा पहला वाला फंक्शन है उसको अगर हम तीसरे नंबर पे करें तो एक बार सर करके अच्छा, दिखा देना। इसमें करना है, इसमें हाँ, करना है। हाँ, थर्ड नंबर पे ले आए सर अगर इसको हवारियों के हाँ, बाद। ये ओवरराइड तो उसी को करेगा ना। अरे यार, मीटिंग एंड है ये।